बाबरी मस्जिद का मसला था, दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, सुनहरी बाग की मस्जिद का मसला आया। मौलाना ब्रिगेड को लग रहा है बात ज्ञानवापी से आगे जाएगी, ज्ञानवापी से बात मथुरा जाएगी, मथुरा से मामला संभल जाएगा, संभल से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद तक काम होगा। जिन मस्जिदों पर कोई विवाद नहीं है उनका नाम भी गिनाया गया, जो विवाद कोर्ट में है उन पर जोर से शोर मचाया गया। ऐसा नहीं है मस्जिदों के नाम सिर्फ गिनाने के लिए गिनाए गए, बल्कि इसके पीछे सियासी एजेंडा है और सच सामने आने का डर। मगर यही सूरत हाल बाबरी मस्जिद के अंदर हुई है, यही सूरत हाल ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में हुई है। जब यहाँ तक पहुंच गए हैं हम, तो यही सूरत हाल, इसका मतलब ये है कि मथुरा की ईदगाह के सिलसिले में हुआ, फिर यही सूरत हाल कल को हो सकता है कि दिल्ली की जामे मस्जिद के सिलसिले में हो, संभल के अंदर वहाँ की जामे मस्जिद। ये कितनी मस्जिद, ऐसा मालूम होता है कि जैसे मुसलमानों ने अपने 800 साला दौरे हुकूमत में इसके सिवा कोई काम ही नहीं किया कि मंदिरों को गिराया और गिरा करके वहां मस्जिद बना दी। हिंदुओं का मंदिर मुक्ति आंदोलन अपने 3 बड़े धर्मस्थलों के लिए है, राम की अयोध्या, शिव की काशी और कृष्ण की मथुरा। अयोध्या में राम का काम पूरा हो गया है, 550 साल का सपना साकार हो गया है। काशी के ज्ञानव्यापी में 30 की प्रतीक्षा पूर्ण हो चुकी है, व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हो चुकी है, 350 साल वाली लड़ाई भी आखिरी स्टेज में है। अभी बारी मथुरा की है। मथुरा मौलानाओं को सबसे ज्यादा डरा रहा है। मौलाना ज्ञानवापी के सांचे में मथुरा को फिट कर रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, टारगेट पर मोदी सरकार को ले रहे हैं और सवाल कोर्ट पर उठा रहे हैं। ये मसला सिर्फ वहीं का नहीं है। असल में इस पूरे मसले को हम जब देख रहे हैं, अभी दिल्ली में हमने देखा कि मेहरौली के करीब में एक मस्जिद है, मस्जिद अकबर, जिसका केस भी कोर्ट में चल रहा है और पेशी होने वाली है। बगैर किसी इंफॉर्मेशन के उस मस्जिद को जमीनदोज कर दिया गया। थोड़े दिनों पहले न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सुनहरी बाग की मस्जिद का मसला आया, नोटिफिकेशन दिया गया कि भाई रुकावट, ट्रैफिक में तकलीफ हो रही है, इसलिए इस मस्जिद को यहाँ से हटा देना चाहिए। तो अगर इस पूरे इन सब चीजों को जोड़कर अगर हम देखते हैं तो उससे ऐसा लग रहा है कि मस्जिदों के ताल्लुक से, मकबरों के ताल्लुक से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है और जो हमारा जुडिशरी का जो रवैया है, वो रवैये में वो इन मस्जिदों को वो मस्जिदों की शक्ल में देखने में या उसके साथ इंसाफ करने में वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे। मौलानाओं को मथुरा के नाम से डर क्यों लग रहा है? मौलानाओं के डर की असल वजह इतिहास के पन्नों में छिपी है। मुगल काल में करीब 60,000 मंदिर तोड़े गए। इसमें 3,000 से ज्यादा हिंदू मंदिर ऐसे हैं जिन्हें ध्वस्त करके मंदिर की नींव पर ही मस्जिदें और मजारों का निर्माण हुआ। अगर 3,000 में से अयोध्या के राम मंदिर को हटा दें तो काशी के ज्ञानवापी से लेकर मथुरा की शाही ईदगाह समेत हर विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के सबूत मौजूद हैं। मतलब काशी और मथुरा के साथ साथ 2,999 अभी बाकी हैं। ये बात मुस्लिम मौलानाओं को अच्छी तरह से मालूम नहीं है। यही वजह है कि मौलाना ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। मथुरा को लेकर जो बात सालों से हिंदू पक्ष कह रहा है, वही बात अब आगरा की एसआई ऑफिस ने भी कही है। मथुरा का मंदिर औरंगजेब ने ही तोड़वाया, ये बात एएसआई भी कह रही है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले पर आगरा स्थित एएसआई के ऑफिस ने ये जानकारी दी है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने ही मथुरा में केशवदेव का मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। ये बात एक ब्रिटिश काल के अभिलेख के आधार पर एएसआई ने कही है। अभिलेख के मुताबिक अंग्रेजों के शासन के दौरान 1920 में इलाहाबाद से प्रकाशित गजट में यूपी के अलग अलग जिलों के
39 ऐतिहासिक इमारतों की सूची है। इस सूची में 37 नंबर पर कटरा केशवदेव भूमि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का उल्लेख है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, ये अभिलेख सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। केशवदेव मंदिर का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा है, जो 5000 साल पुराना है। मथुरा विवाद को अगर आसान भाषा में समझाएं तो ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण है। बाकी के 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह ईदगाह है वहां भगवान कृष्ण के मामा राजा कंस की जेल थी। इसी जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। इसीलिए जो मौजूदा ईदगाह है वही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। हिंदू पक्ष मथुरा के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा है। मथुरा में सर्वे के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में मथुरा में सर्वे वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष की तरफ एक दूसरी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी गई है। इस याचिका में मंदिर की जमीन पर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। 22 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी। याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर फैसला होगा। हिंदू पक्ष के मुताबिक शाही ईदगाह में तमाम ऐसे सबूत हैं जिससे ये साबित हो जाएगा यहां पहले मंदिर ही था। ईदगाह की दीवारों पर कमल के फूल और शेषनाग की आकृति होने की दलील भी दी जाती है। इसके अलावा दीवारों पर हिंदू मंत्र और ओम लिखा है। दरअसल शाही ईदगाह के निर्माण में मंदिर के ही पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए दीवारों पर कमल का फूल और हिंदू मंत्र उल्टे दिखते हैं। आज से 160 वर्ष पुरानी एएसआई की रिपोर्ट में भी शाही ईदगाह को हिंदू मंदिर तोड़कर बनाए जाने का जिक्र है। इसके अलावा 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। वहीं यूपी सरकार के राजस्व विभाग के दस्तावेजों में भी शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन का मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर ही दर्ज है। औरंगजेब से पहले ही मुस्लिम आक्रांताओं ने मथुरा मंदिर की दिव्यता और भव्यता को देखते हुए अपना निशाना बनाया था। लेकिन औरंगजेब ने जब मुगल शासन की बागडोर संभाली तो उसने एक एक करके हिंदू मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया। कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब आगरा से दिल्ली लौट रहा था। उसने आसमान में रोशनी देखी तो अपने सिपाहसालारों से इसके बारे में पूछा। उसके लोगों ने बताया कि ये केशवदेव मंदिर की रोशनी है। इसके बाद उसने मथुरा के इस मंदिर को तोड़ने का निश्चय किया। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। साकी मुश्ताक खान ने अपनी किताब मासिर ए आलमगीरी में लिखा कि औरंगजेब ने सन 1969 में मथुरा पर हमले और कृष्ण मंदिर को नष्ट करने के लिए सेना भेजी थी। अंग्रेज कलेक्टर F.S. ग्रोसे ने अपनी किताब में लिखा कि औरंगजेब मंदिर की भव्यता से चिढ़ गया था। उसने मंदिर को गिराकर उसकी खंडर पर मस्जिद बनवाई थी। भारतीय स्थापत्य कला और इतिहास में रुचि रखने वाले स्कॉटिश इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर में लिखा है कि मंदिर की 4 मंजिला इमारत की ऊपरी 2 मंजिलों को कटाकर गिरा दिया गया था। इस पर औरंगजेब ने मेहराब बनवाया था ताकि मथुरा की यात्रा के दौरान वहां नमाज पढ़ सके। सन 1670 में औरंगजेब मथुरा गया और मंदिर के खंडर पर बने ईदगाह मस्जिद में नमाज भी पढ़ी। अभी जो मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर है, ये शाही ईदगाह मस्जिद के दक्षिण में स्थित है। इस केशवदेव मंदिर का निर्माण रामकृष्ण डालमिया ने करवाया था और इसका उद्घाटन सितंबर 1958 में हुआ था। और मथुरा तक बात जाएगी नहीं, मथुरा का भी शुरू हो चुका है और काशी अयोध्या के बाद काशी मथुरा बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, जिसमें ऑर्डर पहले हो जाए क्योंकि हमें सारे चाहिए। केस यूं कहिए केस पक चले हैं, न्याय की तुला पर पक चले हैं, जिनमें निर्णय कभी भी हो सकता है। और इसके बाद हमारा बराबर संघर्ष चल रहा है। मैंने, हमारी लीगल टीम ने, सबने निर्णय लिया है, प्रण लिया है कि जितने मंदिर तोड़कर बनाए गए हैं उन सारे मंदिरों को वापस लेंगे। ये हमारा प्रण है। दूसरा, जो आप कहते हैं हमारी ईदगाह है, आलमगीर मस्जिद है,
तो भैया मैं कोई मस्जिद नहीं दे रहा हूँ, वो मस्जिद है कहाँ? वो तो मंदिर तोड़कर, मंदिर को नष्ट कर कर उसके ऊपर बनाई गई है। तो मंदिर का स्वरूप तो बदलेगा नहीं। मंदिर एक बार मंदिर हो गई तो हमेशा मंदिर रहेगी। आपके तोड़ के कब्जा कर लेने से वो कभी भी मस्जिद नहीं होगी। मौलानाओं की लिस्ट में अगला नाम संभल का है। संभल का नाम मौलाना क्यों ले रहे हैं? संभल का नाम मौलाना इसलिए ले रहे हैं क्योंकि संभल में भी मुगल बादशाह बाबर ने एक मस्जिद बनाई है। संभल की इस मस्जिद का नाम भी बाबरी मस्जिद है। मौलाना अब संभल की बाबरी को अयोध्या से कनेक्ट करके अपना सियासी एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन हिंदू पक्ष ने इस मस्जिद को लेकर कभी कुछ नहीं कहा है। संभल को लेकर हिंदू पक्ष की बस पौराणिक मान्यता है कि कलयुग में कल की अवतार शंबल नामक ग्राम में होगा और संभल ही वो शंबल ग्राम है। देखिए, ऐसा है, सिर्फ संभल की मस्जिद का जिक्र नहीं किया गया था। वहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसे तो शाही जामा मस्जिद हो, संभल हो या ताजमहल और इस तरीके की बहुत सारी मस्जिदें हैं, और जहाँ तक संभल का ताल्लुक़ है तो वहाँ पे लोग जाते रहे हैं कुछ, और यही वजह है कि वहाँ सिक्योरिटी वगैरह लगी है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बाकी तो 3000 मस्जिदों का दावा है, कोई और 10,000 कह रहा है, कोई इस तरीके के बहुत सारे दावे जो हैं वो हैं, लेकिन संभल में मैं समझता हूं कि कहीं कोई इशू नहीं है। मदनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमदाबाद की जामा मस्जिद का भी जिक्र किया। अहमदाबाद की जामा मस्जिद को लेकर भी लंबे समय से विवाद है। माना जाता है कि इस मस्जिद को हिंदू मंदिर भद्रकाली को तोड़कर बनाया गया है। अहमदाबाद का पुराना नाम भद्रा था। भद्रकाली मंदिर का निर्माण मालवा पर 14वीं सदी तक राज करने वाले राजपूत परमार राजाओं ने कराया था। अहमदाबाद में अभी जो जामा मस्जिद है उसे अहमद शाह प्रथम ने 1424 में बनवाया था। इस मस्जिद के ज्यादातर खंबे हिंदू मंदिरों के स्टाइल में बने हैं। इसके कई खंबों पर कमल के फूल, हाथी, कुंडलित नाग, घंटियों और हिंदू प्रतीकों की नक्काशी की गई है। साथ ही इसके हॉल में कई खंबे बने हैं जो कि आमतौर पर मंदिरों की पहचान है। ये तो सिर्फ उन मस्जिदों का इतिहास हमने बताया जिनको लेकर मौलाना मुसलमानों को भड़काने में जुटे हैं। अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो मामला बहुत दूर तक जाएगा। एपिग्राफिया इंडो मोस्लिमिका के मुताबिक असम में 2, पश्चिम बंगाल में 102, बिहार में 77, यूपी में 299, दिल्ली में 72, पंजाब में 14, हरियाणा में 77, हिमाचल में 1, मध्य प्रदेश में 151, राजस्थान में 170, महाराष्ट्र में 143, गुजरात में 170, दीव में 1, ओडिशा में 12, आंध्र प्रदेश में 142, कर्नाटक में 192, केरल में 3, लक्षद्वीप में 2 और तमिलनाडु में 175 हिंदू धार्मिक स्थल तोड़कर उन पर मस्जिद बनाई गई।